This session is being recorded. Blood shed, a very common word. This word is commonly used in newspaper as well as bloodshed, खून bloodshed, the killing or wounding of people typically in a conflict. कहते हैं ना बहुत खून बहाया है, बहुत खून रेजी हुई है, so there was a bloodshed. लेकिन मेरे जहन में ब्लड शेड का एक और मीनिंग भी है. हम उसको ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर से पूछते हैं कि ब्लड शेड की एक मीनिंग्स और भी आ रही है मेरे जहन में. वो ब्लड शेड थी या बॉम्ब शेल था. आ, हम इसको भी देखते हैं साथ साथ. देखिएगा ये क्या कहता है ब्लड. देखिए मैं हमेशा कोई भी नया वर्ड पढ़ता हूँ या मेरी कोई भी पुरानी वोकेबलरी होती है, मैं उसका तलफ़्फ़ुज़ जरूर चेक करता हूँ कि कहीं उसमें कोई तब्दीली ना आ गई हो. Bloodshed. 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 It is a noun. The killing or wounding of people, right? अब आपने देखे जो यहाँ पर मीनिंग्स लिखी है, आपको भी जो मैंने मीनिंग्स लिख कर दिए तकरीबन इसी के सिमिलर है. द किलिंग और वुंडिंग ऑफ पीपल. द वॉर रिजल्टेड इन अ ग्रेट डील ऑफ ब्लड शेड. Efforts were made to prevent further bloodshed in the region. मजीद खून ना बहाए हमने कोशिश करी, efforts ये कि उसको रोका जाए. The revolution led to unnecessary bloodshed means बिला वजह लोगों का खून बहाया. खून रेजी. अगर कोई उर्दू मीनिंग्स भी अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हमें जो है वो उर्दू मीनिंग्स दे दिया करें, so I have given you. The two sides called a truce to avoid further bloodshed. The march ended in violence and bloodshed. The election result could well lead to further bloodshed. ठीक है, चलिए. Bloodshed is a very common word in our culture because there is always a bloodshed. मैंने आज के सेशन के अंदर अब आप देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ऐड कर दिया है कि whether bloodshed is a noun or whatever, right? उसके बाद आपके पास आ रहा है ब्लू ब्लडेड. ब्लू ब्लडेड का मतलब होता है शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाला, आला खानदान से ताल्लुक रखने वाला, राइट? बिलोंगिंग टू अ नोबल एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली. The blue-blooded family was known for their wealth and influence. Do you belong to blue-blooded family? Sir, I belong to a noble family, not a blue-blooded family, but at least I belong to a noble family. Despite being blue-blooded, she lived a humble life. बावजूद इसके कि वो एक शाही खानदान से थी, उसने बहुत सादा जिंदगी को गुजारा. He boasted of his blue-blooded heritage at every chance. Blunder, संगीन. अच्छा आज ब्लंडर आ गया तो मैं आपको गलती के बारे में बताता हूँ. देखिए ब्लंडर तो होता है संगीन गलती, बहुत बड़ी मिस्टेक, अ केयरलेस और स्टूपिड मिस्टेक. यू मेड अ ब्लंडर. हम चलते हैं ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स के पास. हम मिस्टेक से स्टार्ट लेते हैं. देखिए एक होती है मिस्टेक. मिस्टेक जो होती है वो गलती है. मिस्टेक किसे कहते हैं? अपने साथ पेंसिल रखा करें, जब मैं एक्स्ट्रा बातें बताता रहूं वो अपने साथ लिखा करें. मिस्टेक होती है गलती, और मिस्टेक से पहले हमेशा लगता है मेक अ मिस्टेक. वी नेवर से लाइक दिस आई डू अ मिस्टेक. वी ऑलवेज से आई मेक अ मिस्टेक. मिस्टेक कहते हैं एन एक्शन और एन ओपिनियन दैट इज नॉट करेक्ट और दैट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट दैट यू डिड नॉट वांट. मैं मिस्टेक के साथ मुझे एक और वर्ड याद आ रहा है, ब्लूमर. एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, मैं देख लेता हूं कि मेरा वर्ड. देखें ब्लूमर का मतलब भी क्या है? अ मिस्टेक. Bloomer. Bloomer. अ मिस्टेक. ही मेड अ बिट ऑफ ब्लूमर. अच्छा मुझे एक वर्ड और याद आ रहा है, आप लिखते रहा करें ये एक्स्ट्रा वर्ड जो मैं आपको बताता हूँ. ये ही मिस्टेक की जगह पर अ साउंड दैट शोज दैट दे डोंट लाइक एन एक्टर. आपने अक्सर नहीं, एक और मैंने इसकी एक और मीनिंग्स मुझे देखने दे. नहीं नहीं, ये बदल गया कुछ.
हाँ, अक्सर आपने देखा होगा ना, कोई बुरी परफॉर्मेंस आती है तो अक्सर लोग कहते हैं बू। उसकी स्पेलिंग आज अपने पास नोट कर ले, BOO। मतलब लोग कहते हैं ना, somebody failed in giving a good performance, so people say boo। लेकिन मैं जिस वर्ड की तलाश में हूँ वो वर्ड मुझे नहीं मिला। हाँ, ये है boo boo। It is a stupid mistake, I think I have made a boo boo। मुझे सबसे अच्छा वर्ड लगता है। अब देखिए, मैंने मिस्टेक, ब्लूमर, boo boo, और उसके बाद ब्लंडर। ब्लंडर, इट्स अ बिग मिस्टेक। ये कॉमनली यूज वर्ड्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप अगर ये सोच रहे हैं अबे यार मुझसे गलती हो गई, आई हैव मेड अ बू बू, आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई हैव मेड अ ब्लूमर, आई हैव डन अ ब्लंडर। अच्छा, ब्लंडर से पहले भी आप मेक लगाएंगे, ब्लंडर। ये कौन बताता है कि मेक आएगा या डू आएगा? ये हमें बताता है, बताती है डिक्शनरी। देखिए, यहाँ लिखा है मेक अ टेरेबल ब्लंडर, आई हैव मेड अ ब्लंडर, I have made a blunder. I have made a mistake. Mistake, bloomer, boo boo, and blunder. ठीक है, वापस चलते हैं। He made a blunder by leaving the keys in the car। जब भी आप इनको रिवाइज किया करें ना, कोशिश किया करें कि आप इनकी एग्जाम्पल्स से रिवाइज करें। मैं हमेशा आपको गाइड करता हूँ कि वेन एवर यू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, रिवाइज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, तो वो फिर आपको याद अच्छे से रहता है। दैट्स व्हाई आई गिव यू 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच वोकैबुलरी। सो आप जब प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, रिवाइज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। चलिए, अच्छा, अब उसके बाद आपके पास एक और आ रहा है, बूस्टर। बूस्टर, ये तो हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शेखीबाज, जो बड़ी बड़ी बातें करता है। ही सच अ बूस्टर, राइट? बूस्टर, बड़ी बड़े, जिसको आप लोग कहते हैं ना शेखी खोरा, तो शेखीबाज। आर यू अ बूस्टर? नो, नो वन लाइक्स अ बूस्टर हु कॉन्स्टेंटली टॉक्स अबाउट देमसेल्फ, जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है। आई रियली डोंट लाइक पीपल हु टॉक अबाउट देमसेल्फ। इट मीन्स आई डोंट लाइक दोज हु आर बूस्टर। Don't be a booster. The booster quickly lost friends because of his arrogance. उसके बाद बोगस। बोगस के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। नॉट जेन्युइन, फेक, जाली। He was arrested for selling bogus insurance policies। आइए इसको, इस वर्ड को और थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं। हम जा रहे हैं बोगस। ये क्या कहता है बोगस? इसकी तलफ्फुज चेक करते हैं। Bogus, 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 प्रिटेंडिंग टू बी रियल और ट्रू, यानी कि फॉल्स। अब बोगस डॉक्टर भी हो सकता है, जाली डॉक्टर कहते हैं ना, जाली डॉक्टर। देखो एक कितने खूबसूरत वर्ड्स मिल जाते हैं। हम जाली डॉक्टर को फेक डॉक्टर से ज्यादा बेहतर हम क्या कहते हैं? जाली डॉक्यूमेंट्स, बोगस। कितना खूबसूरत वर्ड है। अभी आज से पहले आप सिर्फ फेक का वर्ड इस्तेमाल कर सकते थे, आज आपको एक और वर्ड मिल गया, बोगस। आगे चलते हैं। उसके बाद बॉम्ब शेल। हाँ, बॉम्ब शेल है हैरान कुन खबर, चौंका देने वाली खबर, अ शॉकिंग पीस ऑफ न्यूज। द रेजिग्नेशन केम एज अ बॉम्ब शेल। द रेजिग्नेशन केम एज अ बॉम्ब शेल टू एवरीवन। अच्छा, मुझे बॉम्ब शेल का एक और मीनिंग भी याद आ रहा है जहन के अंदर। बॉम्ब शेल, बॉम्ब शेल देखते हैं। बॉम्ब शेल, मैं याद आ रहा होता है। एक तो हो गई वही है, एन इवेंट और अ पीस ऑफ न्यूज व्हिच इज अनएक्सपेक्टेड और यूजुअली अनप्लेजेंट। बॉम्बशेल, चौंका देने वाली खबर। द न्यूज ऑफ हिज डेथ केम एज अ बॉम्बशेल। She dropped a bombshell at the meeting and announced that she was leaving। चौंका देने वाली, ड्रॉप्ड अ बॉम्बशेल मतलब उसने एक चौंका देने वाली खबर दी, तो ड्रॉप्ड अ बॉम्बशेल। एक बॉम्बशेल मुझे और याद आ रहा है, हाँ हाँ,
ये वही मैं कहूँ, एक बहुत खूबसूरत खातून, अ वेरी अट्रैक्टिव वुमन, कहते हैं ना आफत की परकाला। अब बॉम्बशेल, शी इज अ बॉम्बशेल। अक्सर आप लोग इंडियन अगर चैनल्स देखते हैं, इंडियन मीडिया देखते हैं, तो उसमें ये वर्ड अक्सर मैंने ये सुना है, नाउअडेज शी इज अ बॉम्बशेल, राइट। और वैसे जो इसका एक फॉर्मली इनफॉर्मली इस्तेमाल है वो बॉम्बशेल, चौंका देने वाली खबर। दीज आर कॉमनली यूज वर्ड्स। मैं आपको कोई ऐसी वोकैबुलरी नहीं देता जिसका इस्तेमाल मैंने सुना ना हो। मैं जब भी आपसे कह रहा हूँ मैंने और भी इसको सुना है कहीं पर, बॉम्बशेल, लेकिन आ गया वो बूबू, छोटी सी गलती। उसके बाद बुक वॉर्म सुना होगा आप लोगों ने, किताबी कीड़ा। अर्थवॉर्म तो सुना ही होगा ना, अर्थवॉर्म, किताबी कीड़ा, बॉम्ब, बुक वॉर्म। शी इज अ बुक वॉर्म, इसका बुकिश भी कहते हैं, बुकिश। किताबी कीड़ा बुकिश भी होता है, बुकिश। आर यू बुकिश, आर यू अ बुक वॉर्म। उसके बाद बॉसम फ्रेंड, जिगरी दोस्त। शी हैज बीन माई बॉसम फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से मेरी या जिगरी दोस्त है। दे आर बॉसम फ्रेंड्स हु शेयर एवरीथिंग, वो जिगरी दोस्त है, सारी बातें शेयर करते हैं, ठीक है। बॉसम, बॉसम फ्रेंड। ब्रेड एंड बटर, वेरी यूजफुल vocabulary for all of you. रोजी रोटी, these classes are my bread and butter. This laptop and this mobile phone, like this is my bread and butter. कोई आपका मोबाइल छीन रहा है, आपने कहा प्लीज डोंट स्नैच इट, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर, यही तो मेरी रोजी रोटी है, ठीक है ना। राइटिंग हिज, लिखना, लिखा है, राइटिंग हिज ब्रेड एंड बटर। द बिजनेस इज देयर ब्रेड एंड बटर, दिस जॉब इज माय ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना। सर ये तो डबल रोटी और मक्खन हो गया, तो बस बेटा ऐसे ही है, ब्रेड एंड बटर। उसके बाद है ब्रेड विनर। ब्रेड, ही इज द सोल ब्रेड विनर ऑफ हिज फैमिली, a person who earns money to support a family. Are you a breadwinner of your home? I am the breadwinner of my home. Brisk, फुर्तीला, चुस्त, quick and active. Brisk, they took brisk walk, होता है ना तेज चलना, they took a brisk walk in the morning. The brisk wind made her shiver, यानी तेज हवा। Business has been brisk lately, तेज। Bully, ये हमारे स्कूल में बहुत मिलते थे हमें। बुली का मतलब होता है डोज देने वाला, ठीक है ना। ही इज अ बुली, ही यूज्ड टू बी अ बुली इन स्कूल। डोंट बुली अदर्स, बुली एज अ वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है, डोंट जमाना। द बुली वाज एक्सपेल्ड फॉर हिज बिहेवियर। बम्पकिन, बम्पकिन कहते हैं देहाती को, जो होता है ना एक ऐसा इंसान जिसको सिटी लाइफ के बारे में इतना ज्यादा आइडिया ना हो। कहता है अनसोफिस्टिकेटेड और सोशली ऑकवर्ड पर्सन फ्रॉम द कंट्री साइड, गांव या देहात से जो लोग आते हैं उनको आप लोग कह सकते हैं बम्पकिन। ही इज बम्पकिन। दे ट्रीटेड हिम लाइक अ बम्पकिन बिकॉज ऑफ हिज रूरल एक्सेंट। शी मे सीम like a bumpkin, but she's actually very clever. The city fall laugh at the bumpkin's simple manners. Burglars, उचक्के, चोर, everybody knows. Busybody, ये आपको हर जगह मिलेगी। एक खातून हो सकती है, एक इंसान हो सकता है। A person who meddles, meddles का मतलब interfere in the affairs of others, जो दूसरों के मामलात में ताक झांक करता है। She is such a busybody, always wanting to know everyone's business. हर किसी के मामलात में जाकर टांग अड़ाती है। अच्छा, और तुम्हारी बच्ची बच्ची की शादी हो गई, अच्छा, और क्या दे रहे हो तुम लोग जहेज में, बस। फिर इधर की उधर, इधर की इधर। सो कैक हैंडेड, क्लमजी और ऑकवर्ड इन हैंडलिंग थिंग्स। अच्छा, ये कैक हैंडेड यहाँ अनाड़ी लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको रिसर्च करते हैं। कैक हैंडेड, जहां तक सर की नॉलेज है, कैक हैंडेड इज ओनली फॉर फीमेल्स। यहाँ पर देखिएगा, आपको लिख कर देगा फीमेल। नहीं, देखो चेंज हो गया जब भी देखो। वैसे ये पहले मैं, क्योंकि मेरी वोकैबुलरी काफी पुरानी है, अपडेट हुई हुई है, तो इसीलिए मैं अब हर वोकैबुलरी को चेक कर रहा हूँ जहां मुझे शक है। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है, अ पर्सन ऑफन ड्रॉप्स और ब्रेक्स थिंग्स और डज थिंग्स बैडली, और इसका सिनोनिम क्लमजी है, लेकिन ये सिर्फ पहले फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता था। इसके ओरिजिन में जाते, नहीं, ओरिजिन में ऐसी कोई बात नहीं है।
और ये डिसअप्रूविंग है, इनफॉर्मल है। अ कैंडिड, अ पर्सन, ये इसका मतलब है अब नाउ वी कैन यूज दिस वर्ड फॉर मेल एज वेल एज ही इज कैंडिड, शी इज कैंडिड। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक और जगह जा रहा हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लमजी वर्सेस कैंडिड। शायद अगर इसके ये मुझे कोई रेफरेंस दे दे, क्लमजी वर्सेस, ये चैट जीपीटी के ऊपर मैंने एक रेफरेंस ले रहा हूँ, शायद इसके हिस्ट्री में कोई ऐसी बात हो कि क्या कैंडिडेट ये लिख कर दे दे हमें दिस इज फॉर फीमेल्स। देखते हैं। क्लमजी तो आ गया, कहता है लैकिंग कोऑर्डिनेशन स्किल, ग्रेस, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और एक्शन, अनाड़ी या बेढंगा। कितना अच्छा वर्ड आया है, बेढंगा, अनाड़ी या बेढंगा। क्लमजी इज जनरल डिस्क्राइब समवन हु ऑफन ड्रॉप्स थिंग्स, ट्रिप्स ओवर their own feet or perform task in a way that shows a lack of coordination। अच्छा, आप कैक हैंडेड के बारे में ऑकवर्ड इन हैंडलिंग तकरीबन वही बात लिख रहा है। अच्छा, कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि हम कहें दिस इज फॉर फीमेल्स ओनली। तो देखें ये फायदा हो गया ना, वरना अपडेट होने में। और देखते हैं कहीं पर कोई ऐसी बात लिखी हो, क्योंकि प्रीवियसली ऐसा था। क्लमजी 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 कॉनोटेशन, नहीं ऐसा अब कुछ नहीं है भाई। चलिए, तो आपको हम दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्लमजी और कैंडिडेट का वर्ड, मेल एंड फीमेल बोथ। केजी, केजी का मतलब क्या है, नॉट वांटिंग टू गिव इंफॉर्मेशन, मोहतात। ही वॉज केजी अबाउट हिज प्लान्स फॉर द वीकेंड। कितना खूबसूरत वर्ड है ना। सम यू हैव टू बी केजी, केजी। अच्छा, मुझे केजी का एक और मीनिंग याद आ रहा है, केज से मेरे जहन में है इसका कि जो अब घर में रहता है, अपने आप में रहता है, केजी। चेक कर लेते हैं केजी, वरना तो एक है आपको समझ आई कि बहुत आद। कहता है नॉट वांटिंग टू गिव समबडी इंफॉर्मेशन, सीक्रेटिव। और कोई दूसरी मीनिंग दे रहा है, नहीं, और कोई दूसरी मीनिंग नहीं दे रहा, तो बस इसी के साथ जाएंगे। नॉट वांटिंग टू गिव, मोहतात। ठीक है ना। in this current era, you have to be KG. The manager was KG when asked about the new project. She gave a KG response to the reporter's question. मतलब उसने सारी बातें नहीं बताई। उसके बाद है, अच्छा आप देखो BALD, BALD क्या है ये, इसको हम कहते हैं गंजा। अच्छा, अब आप इसको बाल्ड पढ़ेंगे, लेकिन अब देखिए मैं आपके सामने इसको लिख रहा हूँ BALD। इसको आप सुनो, अपने कानों से सुनो। Bald. Bald. आज से पहले आप लोग इसको खुद से पढ़ते पढ़ते बाल्ड, जबकि ये क्या है, Bald. बोल्ट। और इसका मतलब होता है हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन द हेड, मतलब वो गंजा है। अच्छा, एक वर्ड और आ रहा है, एक जहन में वर्ड और आ रहा है, ये तो गंजा है। एक वर्ड और था मेरे जहन में, ये तो गंजा है, गंजा 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 गंजा। एक वर्ड जहन से निकल रहा है, मुझे चाहिए वो वर्ड। मैंने कहा गंजा इन इंग्लिश। एक एक होता है, देखो एक तो आप नाई के पास जाते हो, उस तरह लगवा लिया, गंजे हो गए, ही इज बाल, ये वो वाला गंजा है। और एक और है गंजा, वो अभी इसने मुझे वो भी नहीं लिखा दिया। सिनोनिम्स, मैंने कहा सिनोनिम्स दे दो, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। हाँ, क्लीन शेवन स्टेप नहीं है, स्मूथ हेड, नहीं, मैं आएगा अभी मेरे जहन में आएगा, आ जाएगा वोकैबुलरी। जब ही आपको हम वोकैबुलरी दे रहे हैं। बास्केट केस, हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैप, गंजा। ही स्टार्टेड गोइंग बोल्ड इन हिज 20s। ठीक है ना। अच्छा, बास्केट केस, बास्केट केस क्या है, बास्केट केस क्या है, खिसका हुआ, जहनी दबाव का शिकार। ठीक है ना। आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज अ कंप्लीट बास्केट केस, आफ्टर गेटिंग मैरिड ही वॉज अ कंप्लीट बास्केट केस। अ पर्सन और थिंग्स टू इम्पेयर टू फंक्शन। बस इसका एक जो अच्छा वर्ड मुझे याद है वो खिसका हुआ, वरना यहाँ पर ये भी सही है, जहनी दबाव का शिकार। आर यू अ बास्केट केस, नो सर, नॉट एट ऑल।
अच्छा, उसके बाद है बी ऑल गो। आज का एडीएम है, आखिरी है, फिर यही कल से कंटिन्यू करेंगे। बी ऑल गो का मतलब होता है मसरूफ होना, मुकम्मल सरगर्म होना, टू बी वेरी बिजी और एक्टिव। इट हैज बीन ऑल गो सिंस द न्यू बॉस टुक ओवर। मतलब हम जब से मसरूफ है, जब से नया बॉस आया ना। द ऑफिस इज ऑल गो ऑन मंडेज, मतलब मुकम्मल सरगर्म होना। आई एम ऑल गो, आई एम ऑल गो का मतलब आई एम बिजी। when the kids with the kids at home, it's all go all day। ये अम्माएं बोल सकती हैं, जब बच्चे घर में होते हैं उनके साथ पूरा दिन मसरूफ गुजरता है। इट्स ऑल गो ऑल डे। ठीक है बेटा, बहुत सारी वोकेबलरीज हो गई, पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। मेरे ये अल्फाज रिकॉर्ड हो गए, ये आपके पास आ जाएंगे। इसको लाजमी तौर पर रिवाइज किया करें, जो प्रीवियस वोकेबलरी पढ़ते रहा करें, उसको भूल मत जाया करें, उसको भी रिवाइज किया करें। ठीक है ना। थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पापा